गाइस पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, हिंदी से ही पता चलता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंस आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंस आते हैं। पहला जो विश हिंदी होता है शुभ कामना, दूसरा आता है प्रे यानी कि दुआ, और तीसरा आता है कर्स, अर्थ होता है बद्दुआ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग तीन सेंटेंस पर हम लोग चर्चा करेंगे, विश, प्रे और कर्स। ये जो तीनों सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है ना, अब विश कब करना है, प्रे कब करना है और कर्स कब करना है। ठीक है ना, तो ये तमाम जानकारी जो है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए ताकि जो आपका डाउट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें शुभकामना, दुआ और बद्दुआ का चर्चा किया गया हो, ऐसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को विश करना हो, किसी को शुभकामनाएं देना हो, तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है नया साल मुबारक हो। ठीक है, अगर नए साल में किसी को विश करना हो तो जो है आप कैसे विश करेंगे? नया साल मुबारक हो तो आपको बोलना है हैप्पी न्यू ईयर, या आप इसे बोल सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू, या आप इसे बोल सकते हैं आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको नए साल में किसी को शुभकामनाएं देना हो तो आप जो है तीनों में से किसी एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर कर आप जो है किसी को शुभकामनाएं दे सकते हैं। ठीक है, नया साल मुबारक हो तो हैप्पी न्यू ईयर, या आप इसे बोल सकते हैं ए हैप्पी न्यू ईयर टू यू, या आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है ना, नए साल मुबारक हो। ठीक है, यहां पर देखते हैं जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है, अगर आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं किसी को देनी हो तो आप कैसे बोलेंगे? ठीक है, यहां पर आपको क्या बोलना है? हैप्पी बर्थडे, या आप इसको बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, या आप इसे बोल सकते हैं आई विश यू हैप्पी बर्थडे। ठीक है ना, तो अगर किसी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी हो तो जो है तीनों में से किसी एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर कर आप जो है शुभकामनाएं दे सकते हैं। ठीक है ना, जन्मदिन मुबारक हो तो हैप्पी बर्थडे, या आप बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, या आप बोल सकते हैं आई विश यू हैप्पी बर्थडे। ठीक है ना, तो जो है जन्मदिन की मुबारक इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है होली मुबारक हो। अगर होली की शुभकामनाएं अगर आपको देनी हो तो आप कैसे देंगे? ठीक है, यहां पर लिखेंगे सेम प्रोसेस वही रहेगा, हैप्पी होली। आप क्या बोलेंगे? हैप्पी होली। ठीक है, या आप बोल सकते हैं आई विश यू हैप्पी होली, आई विश यू हैप्पी होली। तो दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर कर आप जो है होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर आप लंबे टूर के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, या आप इसे बोल सकते हैं आई विश यू हैप्पी जर्नी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप शुभकामनाएं दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में 3 तरह का सेंटेंस आते हैं। पहला सेंटेंस क्या हुआ, विश करना है आपको, दूसरा क्या करना है, प्रे करना है आपको, और तीसरा क्या करना है, कर्स करना है आपको, ठीक है ना। तो विश मिस होता है शुभकामनाएं, प्रे मिस होता है दुआ, और कर्स मिस होता है बदुआ। तो 3 तरह का सेंटेंस जो है हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में देंगे। पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसी को विश कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो तो हैप्पी जर्नी, चाहे आई विश यू हैप्पी जर्नी, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर दिवाली आती है और अगर आपको दिवाली की शुभकामनाएं देनी है तो आप अंग्रेजी में इसे कैसे बोलेंगे, ठीक है। आपको बोलना है हैप्पी दिवाली, क्या बोलेंगे, हैप्पी दिवाली, या आप इसे बोल सकते हैं आई विश यू हैप्पी दिवाली, आई विश यू हैप्पी दिवाली, ठीक है। तो इस तरह से जो बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है, आपका सब खैरियत रहे, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, या आप इसको बोल सकते हैं बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, या आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपका सब खैरियत रहे। तो इस तरह से जो है आप शुभकामनाएं दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे कि किसी को शुभकामनाएं कैसी दी जाती है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अगर आपको किसी के लिए दुआ या प्रार्थना करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, दुआ और प्रार्थना के लिए जो सेंटेंस का इस्तेमाल हम करते हैं, मे या मे गॉड से शुरू करते हैं, ठीक है ना। मे या मे गॉड से शुरू करते हैं। किसी के लिए जब भी प्रार्थना या दुआ करनी हो तो आपको जो सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, मे या मे गॉड से शुरू करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा है भगवान करे वह जल्दी ठीक हो जाए, यानी भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान वह जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, मे ही विल सुन, भगवान करे वह जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। दूसरा लिखा है भगवान करे भारत मैच जीत जाए। अब देखिए भारत मैच खेल रहा है और बहुत ही मुसीबत में है, ठीक है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान ऐसा कीजिए कि भारत मैच जीत जाए। ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, भगवान करे भारत मैच जीत जाए, मे इंडिया विन द मैच, भगवान करे भारत मैच जीत जाए, तो मे इंडिया विन द मैच, ठीक है। यहां पर देखते हैं भगवान करे आपकी माँ ठीक हो जाए। अब देखिए अगर आपकी माँ मतलब बहुत बीमार हो तो प्रार्थना हम लोग करते हैं कि हे भगवान मतलब जो है उसकी माँ को ठीक कर दे। तो यहां पर क्या कर रहा है, भगवान करे आपकी माँ ठीक हो जाए, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहां पर करेंगे मे गॉड ब्लेस मे गॉड ब्लेस योर मदर, भगवान करे आपकी माँ ठीक हो जाए, तो मे गॉड ब्लेस योर मदर, ठीक है। एक और देखते हैं, भगवान करे आप डॉक्टर बन जाए। अब देखिए अगर आप डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्रार्थना यहां पर किया जा रहा है कि भगवान करे आप डॉक्टर बन जाए, ठीक है। तो मे यू बी ए
डॉक्टर, भगवान करे आप डॉक्टर बन जाए, ठीक है। भगवान करे सफलता आपकी कदम चूमे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हम प्रार्थना क्या करेंगे, भगवान करे सफलता आपकी कदम चूमे। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, मे सक्सेस किस योर फिट, मे सक्सेस किस योर फिट, भगवान करे सफलता आपकी कदम चूमे, ठीक है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, ठीक है। हम यहाँ पर आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान इस आदमी को हमेशा खुश रखे। ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, मे यू रिमेन एवरग्रीन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, तो मे यू रिमेन एवरग्रीन, ठीक है। यहां पर लिखा है भगवान आपको लंबी उम्र दे, ठीक है ना। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान इस आदमी को लंबी उम्र दे। तो ऐसे सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपका भला करे। ऐसे सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है, भगवान आपका भला करे, तो मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। तो भगवान आपका भला करे, आपको क्या बोलना है, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में 3 सेंटेंस आते हैं, एक विश करने को आता है, एक दुआ करने को आता है और एक बद्दुआ करने को आता है। तो हम लोग 2 चीज पढ़े, विश कैसे करते हैं, दुआ कैसे देते हैं, और अब हम लोग सीखेंगे कि किसी को बद्दुआ कैसे देते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कर्स। अब कर्स का हिंदी हम लोग पढ़े थे बद्दुआ, ठीक है। अगर आपको किसी को बद्दुआ देना हो तो आप कैसे देंगे, तो आइए हम आपको बद्दुआ देने को सिखाते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा है भगवान करे वह जल्दी मर जाए। अब देखिए यहां पर मैं बता दूं, प्रे या कर्स, ये जो 2 सेंटेंस शुरू होते हैं, इन दोनों का जो शुरुआती सेंटेंस का जो ढांचा होता है वो मे या मे गॉड से शुरू होता है, ठीक है ना। तो दुआ और बद्दुआ जब भी आप सेंटेंस शुरू करेंगे तो मे या मे गॉड से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहला सेंटेंस देख रहे हैं, भगवान करे वह जल्दी मर जाए। देखिए हम आपको यहाँ पर बद्दुआ देने को सिखा रहे हैं, भगवान करे वह जल्दी मर जाए। तो आपको क्या बोलना है, मे ही डाई शुड, भगवान करे वह जल्दी मर जाए। तो जब भी आपको बद्दुआ देना हो, भगवान करे वह जल्दी मर जाए, तो हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान ऐसा कीजिए कि वो जल्दी मर जाए। तो भगवान करे वह जल्दी मर जाए, तो मे ही डाई शुड। दूसरा बद्दुआ है भगवान करे पाकिस्तान मैच हार जाए। अब देखिए पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो तो हम लोग वहाँ पर बद्दुआ देते हैं कि हे भगवान ऐसा कीजिए कि मैच हार जाए। तो मे पाकिस्तान लूज मैच, भगवान करे पाकिस्तान मैच हार जाए, तो मे पाकिस्तान लूज मैच, ठीक है। अब देखिए भगवान करे वो परीक्षा में फेल हो जाए। अगर हम फेल होने का बद्दुआ देते हैं तो कैसे देंगे, मे ही फेल इन द एग्जाम, ठीक है ना। भगवान करे वह परीक्षा में फेल हो जाए, भगवान करे वो कभी ठीक ना हो। अब देखिए हम कैसा बद्दुआ दे रहे हैं, ऐसा बद्दुआ दे रहे हैं कि भगवान करे वो कभी ठीक ना हो। तो मे ही नेवर बी वेल, यानी कि भगवान करे कि वो कभी ठीक ना हो। हम यहाँ पर बद्दुआ दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिखे हैं भगवान करे उसका नाश हो, यानी हम भगवान से करेंगे हे भगवान वो बर्बाद हो जाए। ऐसे सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है, मे ही बी रूइंड, ठीक है। भगवान करे कि वह नाश हो जाए, बर्बाद हो,
भगवान करे वह नाश हो जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए, ऐसे सेंटेंस में आपको क्या बोलना है? मे ही बी रुइंड। भगवान करे यह भवन ढह जाए। अब देखिए, अब आपको सरापना हो, जैसे सरापना यानी कि बद्दुआ देना हो कि यह बिल्डिंग क्या हो, ढह जाए, तो आपको क्या बोलना है? मे गॉड कोलेप्स दिस बिल्डिंग। ठीक है, तो मे गॉड कोलेप्स दिस बिल्डिंग, भगवान करे यह भवन ढह जाए। ठीक है, भगवान करे वो कभी सफल ना हो। अब देखिए, हम ऐसा शराप रहे हैं, ऐसा बद्दुआ दे रहे हैं कि भगवान करे वो कभी सफल न हो, तो मे ही नेवर बी सक्सेस। ठीक है, तो भगवान करे वो कभी सफल न हो, तो मे ही बी नेवर सक्सेस, या इसको आप बना सकते हैं मे ही नेवर गेट सक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बद्दुआ दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में 3 सेंटेंस आते हैं, विश, प्रे और कर्स, शुभकामना, दुआ और बद्दुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।